अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इनग्रोइंग टॉयनेल्स पे यानी अनकियोमाइकोसिस या जिसे परअनकिया भी कह सकते हैं। ये इन्फेक्शन अमूमन फंजाई या बैक्टीरिया या डर्मेटोफाइट्स की वजह से होते हैं। और और ज़्यादातर होते भी पाँव के नाखूनों में होते हैं, हाथों में बहुत कम ही होते हैं। ना हाथों में फंजल इन्फेक्शन मुंह में बहुत ज़्यादा होते हैं। पाँव में इनग्रोइंग टर्नोल जो होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा वजह अमूमन नाखून का गलत तरीके से बढ़ना होता है। नाखून का गलत तरीके से काटना उस बढ़ोतरी को की बुनियाद रखता है। नाखून जब गलत तरीके से बढ़ता है स्किन में या अंदरून टिश्यू में, सॉफ्ट टिश्यूज में, जब वो उसकी बढ़ोतरी होती है तो ज़ाहिर है वहाँ पे इन्फेक्शन होगा। तारीकी और नमी बैक्टीरिया के लिए, फंजाई के लिए बेहतरीन माहौल मुहैया करते हैं। ये इन्फेक्शन स्टेफिलोकोकस की वजह भी हो सकता है, कैंडिडा की वजह से भी हो सकता है, स्यूडोमोनास की वजह से भी हो सकता है, और डर्मेटोफाइट्स भी हो सकते हैं। डर्मेटोफाइट्स की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं वो उन्हें टीनिया इंग्वेम कहते हैं, और अमूमन 90% केसेस में यही हमारे पेशेंट होते हैं। तरीका इलाज क्या हो सकता है इसका? एलोपैथी में इसका तरीका इलाज ये है कि या तो नाखून को का किनारा काट दिया जाए या नाखून को मुकम्मल निकाल दिया जाए। और लोकली एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन एडवाइस की जाती हैं। और ओरली भी एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंजाई मेडिसिन एडवाइस की जाती हैं, जो करामत तो है लेकिन उनमें टाइम बहुत लगता है। 3 से 4 हफ्ते तंदुरुस्त होने में लग जाते हैं। और अगर नाखून मुकम्मल निकाल दिया जाए तो बाज़ औक़ात वापस ग्रोथ भी नहीं करता, रीग्रो नहीं करता नाखून, जो भद्दा भी लगता है, अच्छा नहीं लगता। और होम्योपैथी में भी इसके इलाज है, कदरे नहीं बल्कि काफ़ी हद तक एलोपैथिक से बेहतर। एलोपैथी में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो ना सिर्फ एंटीफंजल बल्कि एंटीबैक्टीरियल और ऊपर से एंटीवायरल हैसियत भी तासीर भी रखती हैं। बहुत सारी हैं ऐसी मेडिसिन में, चंद एक का जिक्र करूँगा, कोशिश करूँगा कि साथ साथ उनकी क्वालिटीज़ भी बयान करता जाऊँ। कल्केरिया फ्लोर सबसे पहले मेरे जहन में आ रहा है। कल्केरिया फ्लोर एक ऐसी दवाई है जो जिस्म से गैर ज़रूरी अशया को बाहर निकाल फेंकता है, यानी खून की सफाई करता है, ऐसा कह सकते हैं। पस को बाहर निकलता है, बैक्टीरियाज या फंजाई को बाहर निकलता है, ज़ख्म को सूखने में मदद देता है। ऐसे मरीज़ जिन पे टीबी का शक हो तो उनको लाजमी एडवाइस करना चाहिए। कल के लिए कार्बोनिका और ट्यूक्रीम भी यही हैसियत और तासीर रखते हैं। एपिस मेलिफिका सूजन के लिए और एंटीवायरल इफ़ेक्ट के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है, वायरस को ख़त्म कर देती है। अगर वहाँ पे आपको कैंसर का शक पड़ रहा हो नाखून में, या हो सकता है मौजूद हो कैंसर, तो एपिस लाजमी एडवाइस किया करें। एंथ्रासिकम एक बेहतरीन एंटीबायोटिक का काम करता है, पस को ख़त्म करता है, ज़ख्म को खुश्क कर देता है। हाइपर सल्फ भी ऐसी ही इफेक्ट रखता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, किसी हद तक एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंजाई बेहतरीन इफेक्ट रखता है, ज़ख्म को खुश्क कर देता है। लकेसिस म्यूटिस ये न सिर्फ गैर ज़रूरी चीज़ों को जिस्म से बाहर निकालता है, मकसद मेरा फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह है, बल्कि ये एक बेहतरीन क्लींजिंग एजेंट से कह सकते हैं, सफाई करता है, खून को पतला करके दवाई को बेहतरीन और गहराई तक पहुंचाने में मदद करता है। इसलिए लकेसिस लाजमी एडवाइस किया करें ऐसे मरीजों को। मैग्नेटिस पोलोस ऑस्ट्रालिस जो अमूमन ऐसी नाखूनों के लिए बहुत मशहूर है, किताबों की हद तक मेरे तजुर्बे में कुछ ज़्यादा करामत नहीं है। मैक्सोल, मेजेरियम और बोरेक्स तीनों बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंजाई इफेक्ट भी रखते हैं। तीनों ज़ख्म को सुखाते हैं, पीप को ख़त्म कर देते हैं और ज़ख्म को भरने में मदद देते हैं। मेजेरियम और मैक्सोल दोनों जो ज़ख्म एसिडिटीज़ की वजह से लगे हों तो उनके लिए भी बहुत करामद है। बोरेक्स बेहतरीन वाज़ोडाइलेटर भी है और वो ज़ख्म को भी खुश करता है। लाइकोपोडियम, क्रोटेलिस हॉरिडिस और कैंथारिस तीनों एक जैसा काम करते हैं। तीनों स्किन के लिए, स्किन इन्फेक्शंस में बेहतरीन होती हैं।
बेहतरीन काम करती है, लेकिन सुपरफिशियल इन्फेक्शंस में, यानी कि स्किन की हद तक, ज़्यादा गहराई में इनका ज़्यादा असर नहीं होता। क्रियोज़ोटम गहराई में असर करती है। सॉफ्ट टिश्यू तो क्या कि अगर हार्ड टिश्यू तक, बोन्स तक ज़ख़म फैल गया हो या पहुंच चुका हो तो भी आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देगी। खुदा न खास्ता मरीज़ को कैंसर हो चुका हो तो भी बेहतरीन रिज़ल्ट देगी। इसी तरह नेट्रम सल्फ़ सल्फ़ और नेट्रम सल्फ़ और सल्फ़र और एसिड फॉस एसिड ब्यूरेटिकम, मैंने ये चंद नाम इसलिए इकट्ठे लिए हैं कि इनका फंक्शन एक ही जैसा है। बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल नहीं, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंजल इफेक्ट रखती है। खून सफ़ा या का कह सकते हैं, बेहतरीन गहराई तक असर करती है, उसको पस को बाहर निकाल फेंकती है, ज़ख़म को भरने में मदद देती है। एल्यूमिनिया और एल्यूमिन, ये भी तकरीबन यही असर रखती हैं। और उस मज़ीद ये एल्यूमिना और एल्यूमिन दोनों हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है, जिससे ज़ख़म ज़ाहिर है जल्दी मुंदमिल होंगे। इसी तरह एल्यूमिना और एल्यूमिना दोनों कैंसर के में भी अच्छा इफेक्ट रखती है। इसलिए अगर आपको मरीज़ पे कैंसर का शक हो रहा है तो भी एडवाइस करवा सकते हैं, कर सकते हैं। एंटीमोनियम क्रूडम और बफोराना, ये दोनों भी एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंजल इफेक्ट रखती हैं। बल्कि एंटीमोनियम क्रूडम तो मैं कहूँगा कि अगर बहुत गहराई तक, हार्ट टिश्यूज़ तक, बोन्स तक अगर इन्फेक्शन पहुँच चुका हो, गिंग्रेन खुदा न खास्ता हो चुका हो, तो ये आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। ये ऐसे इफेक्ट देगा आपको जैसे कार्बोवेजिटेबल्स देता है। एसिड फ्लोर, ग्रेफाइट्स और सीपिया, इनका फंक्शन ऐसे मामलात में, ऐसे हालात में, इनग्रोइंग में तकरीबन एक ही जैसा है। पस को बाहर निकालती हैं, पस की ज़ख़म की सफाई करती हैं और ज़ख़म को जल्दी मुंदमिल होने में बहुत मदद करती हैं। लेकिन इनकी थोड़ी सी खासियत कहेंगे ये है कि ये सुपरफिशियल ज़ख़मों में के लिए ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत ज़्यादा गहराई वाले ज़ख़मों के। सिलिशिया टेरा और थूजा, सिलिशिया भी चीज़ों को, गैर ज़रूरी चीज़ों को जिस्म से निकालने में के लिए बहुत मशहूर है और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देती हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि हाई डोज में एडवाइस लाजमी करनी चाहिए। इसका इफेक्ट थोड़ा स्लो होता है, लेकिन इतना भी स्लो नहीं कि हमें महीनों इंतज़ार करना पड़े, 1-2 दिन इंतज़ार करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। थूजा ऑक्सीडेंटालिस स्किन डिजीज़ में बहुत मशहूर है। स्किन से मेरा मुराद यहाँ पे नेल्स भी हैं और बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। ये एंटी फंजल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल हर इफेक्ट रखती है और यकीन जानिए जो भी आप कम्बिनेशन बनाए इसमें थूजा का लाजमी हिस्सा, थूजा को लाजमी शामिल किया करें। ऐसी और भी बहुत से मेडिसिन हैं। मज़ीद मालूमात के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं कम्बिनेशन बनाने के लिए, या पोटेंसी को पोटेंसी के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खुद चूज़ नहीं कर सकते, मशवरा दूंगा मैं आपको, वॉइस मैसेज कर दिया करें व्हाट्सएप, मौका मिलते ही मैं आपको जवाब दूंगा, फ़ौरन जवाब का इंतज़ार ना करें। और इसके अलावा एक बात का ध्यान रखें कि अपने मरीज़ों को कोशिश करें कि बारीक से बारीक पोटेंशियल एडवाइस करें, ताकि दवाई ज़्यादा गहराई तक असर करे और आपका मरीज़ ज़्यादा अरसे के लिए सेहतमंद हो जाए। खुश रहें, अपने मरीज़ों का ख्याल रखें। थैंक यू।